सो वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो जान लेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों? ग्रीक वर्ड है, राइट। दो वर्ड, ग्रीक ट्रिगोनोन और मेट्रिक। ट्रिगोनोन और मेट्रिक दो वर्ड से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्राइंगल और मेट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। क्लियर हुआ? तो हाउ वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, पहले डेफिनेशन जान लेते, फिर हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पता चलेगा हमें। As you see, the branch of mathematics that deal with the measurement of angles, acute angle, basically क्या होता है? Acute angles and sides of a triangle is called a trigonometry। यानी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली मान लीजिए हमारे पास ये एक एंगल, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के ये जो साइड्स हैं इनके और जो एक्यूट एंगल है इनके रिलेशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम एंगल और उसके साइड के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाता है मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। यानी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं उसके ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच क्या रिलेशन है, उनका रेशियो क्या है, उसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में बेसिकली हम जानते हैं, राइट, या पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे वो बेसिकली हम राइट एंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और दो एंगल बचे हुए, जो दो रिमेनिंग एंगल है, वो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या कहा मैंने? फिर से मैं दोहरा देता हूं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। उनके साइड्स और उनके एंगल्स के बारे में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। तो क्या पढ़ते हैं बेसिकली? तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है और दो जो बचे हुए एंगल्स हैं उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, आपको दिख रहा है, ये वाला साइन जो है राइट एंगल का होता है और ये जो दो साइड है वो क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल। ओके, तो बेसिकली हम जान लेंगे कि क्या क्या एंगल्स पढ़ते हैं हम लोग। तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो बेसिक तीन एंगल्स होते हैं। जब एंगल और साइड इनका जब रेशियो होता है तो वो होता है, इसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कहते हैं। एक्चुअली ये सब क्या होता है? दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, एंगल्स का रेशियो होता है, एंगल और उसके साइड का। तो साइन थीटा की बात होती है तो आपको जानना होगा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, मान लीजिए ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके बेसिक चीज आपको जानना पड़ेगा। आप तो जान चुके हो इसमें कि ये जो बी है वो 90 डिग्री है और दो जो एंगल्स बचे हुए वो एक्यूट एंगल है। क्लियर? अब आगे बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो है, ये वाला पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यहां लिख लेते हैं BC इक्वल्स टू बेस। आपको ये जानना, आइडेंटिफिकेशन पता करना होगा, जानना होगा कि कौन कौन से, ये जो साइड है BC, इसको क्या कहते हैं, राइट। तो आपको पता है ये BC बेस होगा, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा, जो साइड होगा, वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड है, दैट इज AC, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, राइट। और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन है उसे हम कहते हैं AB, जो कहते हैं परपेंडिकुलर।
तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो जान लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। नीचे वाला साइड BC दैट इज बेस। 90 डिग्री का ऑपोजिट, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पूरा ऑपोजिट जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यहाँ पे AC है, वो AC इज द हाइपोटेनस, राइट। तो और AB क्या है, 90 डिग्री बना रही है, BC के साथ 90 डिग्री AB बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, राइट। तो फिर से मैं यहां लिख देता हूं, BC क्या हो गया हमारा, बेस, जिसे B से डिनोट करेंगे। AC दैट इज हाइपोटेनस, H से डिनोट करेंगे, और AB जो कि परपेंडिकुलर है, P से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो ये बेसिक चीज हमें मालूम होना चाहिए। तब हम अब क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में जान पाएंगे। तो बेसिकली इन्हीं का जो रेशियो होता है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये जो साइड है, इन्हीं साइड का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, राइट। तो क्या क्या होता है जान लेते हैं। तो साइन थीटा अगर निकालना है हमें, तो साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करो और हाइपोटेनस को H से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, मतलब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, दैट विल बी द साइन थीटा। क्या कहा, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा बोलो, कॉस थीटा बोलो, टैन थीटा बोलो, दीज आर द रेशियो, these are the ratio of the three sides of a right angle triangle, right। तो जब हम AB by AC यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू द साइन थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बोलना पड़ेगा P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा किसका रेशियो है, cos theta ratio is the base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, base मतलब B, पर नीचे लिख देते हैं, cos theta equals to base upon hypotenuse, B stand for base, H stand for hypotenuse। और इसके टर्म में क्या होगा, तो बेस BC और हाइपोटेनस AC, राइट। क्या कहा मैंने, कॉस थीटा आप कैसे पता करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का जो वैल्यू है, हाइपोटेनस का जो वैल्यू है, उसको डिवाइड कर दोगे, रेशियो निकालोगे, तो जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द कॉस थीटा। फिर टैन थीटा की बात करते हैं। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर P एंड बेस फॉर B, स्मॉल b भी लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर AB और BC बेस। क्लियर। यानी परपेंडिकुलर को आप अगर BC से डिवाइड करोगे या परपेंडिकुलर और BC का रेशियो निकालोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द टैन थीटा। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट और बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू है, इसका रेशियो है। इसके अलावा भी तीन और भी हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। चलिए इधर लिख लेता हूं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया। तो इसके बचे हुए जो है वो कॉसेक है, और कौन कौन से हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक हो गया, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसके बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले अभी हमने कहा था 3 रेशियो जाना। अब कॉसेक जो होता है वो सेक का ऑपोजिट होता है, सॉरी साइन का ऑपोजिट होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कहा मैंने कि साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
तो उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो AC और परपेंडिकुलर क्या है, AB, राइट। यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो आ जाएगा वो मिल जाएगा हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू, राइट। मान लीजिए आपको इसके बाद सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा किनका रेशियो होता है, तो सेक जो होता है वो कॉसेक का ऑपोजिट होता है, राइट। कॉस जितना है सेक उसका ऑपोजिट होगा, तो कॉस थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर लिख दीजिए, बेस नीचे लिख दीजिए, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस टर्म में क्या होगा, ये ट्रायंगल मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा पता करिए, हाइपोटेनस क्या है AC और बेस क्या है BC, राइट। तो ये हो गया सेक थीटा। इसी तरह से टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो टैन थीटा के ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो टैन थीटा P/P है, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए P हो गया ऑपोजिट, राइट। तो कॉट इज द ऑपोजिट ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो B/P आप करोगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, तो AB, ठीक है। तो बेसिकली यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 अगर आप याद कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बस इतना याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा याद करोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट इसका रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। क्या बोला, समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का अगर वैल्यू आपको मालूम है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा जो है वो कोसेक का ऑपोजिट है, सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट है और कॉट जो है वो टैन का ऑपोजिट है, राइट। तो बेसिकली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। आपको समझ में आया होगा कि क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको 2 चीज पता होना चाहिए, राइट। क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है 5, सॉरी ये है 3, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा मैं, समझिएगा अच्छी तरह से। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं कि वी हैव अ ट्रायंगल ABC जिसका AB का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, राइट। इधर लिखिए। तो आपका वैल्यू क्या क्या हो जा रहा है, AB आप पहचानिए AB क्या है। तो AB देखिए, पहले बेस निकालिए, बेस कौन सा होगा इस ट्रायंगल का, BC नीचे है ना। तो देखिए मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है, बेस। तो BC हो गया, BC इक्वल टू बेस जिसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, राइट। अब निकालिए, बेस तो हो गया। अब 90 डिग्री का ऑपोजिट ये वाला AC है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस होता है। अभी बताया था ना, देखिए 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेनस। तो AC हाइपोटेनस हो गया, मतलब H से दिखाएंगे हाइपोटेनस को H से, और ये कितना वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ओके। और लास्ट में देखिए ये AB जो कि बेस के साथ AB 90 डिग्री के एंगल के साथ खड़ी है, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसे P से डिनोट करोगे और उसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया जिसका बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है। ये तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता होगा तो उसके बारे में दूसरा यूज करते हैं जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं।
तो चलिए पहले हम छोटी सी बात को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है, अब आपको बोला कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर पी देखिए 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लीजिए 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आपने निकाला अभी 5 सेंटीमीटर, तो 3/5 सेंटीमीटर, राइट। 3/5 हो जाएगा, रेशियो है ना, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 3/5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब ये रेशियोज है, किसका रेशियो है? ये जो परपेंडिकुलर है, ये बेस जो है, या हाइपोटेनस, या ट्राइंगल के जो तीनों साइड हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के जो तीनों साइड है, उनके किसी दो साइड का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो उसका अलग अलग नाम दिया गया है। जब राइट एंगल ट्राइंगल के हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं तो वो बन जाता है साइन थीटा। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालते हैं तो उसको कहते हैं कॉस थीटा। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं टैन थीटा। इसी तरह से जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो वो बन जाएगा कॉसेक थीटा। जब हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकालेंगे तो वो बन जाएगा सेक थीटा। और जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो वो बन जाएगा कॉट थीटा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी ट्राइंगल का, यानी बेसिकली दिए हुए राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों चीज हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा उस ट्राइंगल का, और क्या हाइपोटेनस होगा। तो मैंने बता दिया है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है, देखिए बताया मैंने अभी इसी चीज को बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है 90 डिग्री के साथ, वो होता है बेस, और ठीक 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड आपको मिलेगा दैट विल बी हाइपोटेनस। एंड परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है? ये वाला साइड होगा जब बीसी के जो 90 डिग्री बना रहा है बीसी के साथ, राइट। तो ये आइडेंटिफाई आपको आ जाएगा, और पता होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है। ये चीज आपको पता चल जाएगा तो आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा और जितने सारे रेशियोज हैं वो आप बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया था, देख लीजिए फिर से, तो उसी चीज को मैं आगे बता रहा हूं, राइट। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया इस ट्राइंगल को क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेनस है। यहां पे मैंने लिख दिया कि बीसी, देखिए नीचे वाला बीसी वो बेस कहलाता है जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, राइट। एसी, देखिए एसी 90 डिग्री का ऑपोजिट है, तो एसी ये हाइपोटेनस हो गया जिसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और फिर ए बी जो कि बीसी के साथ, ये देखिए बीसी ये है और एसी के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो होगा ए बी दैट विल बी द व्हाट? परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी, जिसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा वैल्यू आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, 3/5। इस तरह से आप कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? बेस वन बीसी और हाइपोटेनस एसी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है? बीसी है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, तो 4/5। कॉस थीटा का क्या वैल्यू है? 4/5, ठीक है। और टैन का बताओ इसी तरह से, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन। देखो जो हमने सीखा अभी तक उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसका लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए, ध्यान देने की बात है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल कहां पे है? एट ए इसका राइट एंगल है। If AB equal to 12 centimeter, AC equal to 5 centimeter and BC equal to 13 centimeter, find the 6 trigonometrical ratios, यानी वो 6 trigonometrical ratios निकालने हैं। तो trigonometrical ratio निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है AB, AC और BC, ये सब किसका वैल्यू है। क्योंकि हमें अगर साइन ये 6 निकालना है तो हमें साइन थीटा का निकालना है, तो परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब है हम इसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को, और ट्राइंगल को ड्रॉ करके पता करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है,
कौन सा हाइपोटेनस है और कौन सा बेस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करिए, फर्स्ट रफली हम ड्रॉ करते हैं। यह है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और बता रहा है कि राइट एंगल कहाँ है इसका, ए पे। तो ए कहाँ, ये राइट एंगल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे सी होगा, ABC, राइट। समझ में आया। तो ये ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको राइट एंगल पे क्या रखना है, ए रखना है। ए कहाँ होगा, राइट एंगल पे। इस चीज को बहुत ध्यान देना है। जो राइट एंगल होता है, मान लीजिए बी रहता तो यहाँ पे बी लिखते हैं आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ए बी पता करिए कौन सा है, ए बी। तो ए बी ये दिख रहा है आपको, राइट। तो ए बी 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 12 सेंटीमीटर। फिर ए सी, ए सी, ए सी ये वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। फिर बी सी, बी सी 13 सेंटीमीटर, राइट। तो आप पता कर सकते हैं कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। तो बेस देखिए क्या होगा, लिख लेते हैं हम। बेस नीचे है ना, तो ए बी हो गया बेस। ए बी इक्वल्स टू क्या है, बेस, जिसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, राइट। फिर है देखिए 90 डिग्री का ऑपोजिट है ये, 90 डिग्री ये है, इसका ऑपोजिट है बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का ऑपोजिट मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, राइट। और ये बेस के साथ ये वाला जो है 90 डिग्री, मतलब AC 90 डिग्री के साथ खड़ा है, AC। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको पता चल गया कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है जिसका बेस AB है और जिसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। BC जो है इसका BC, राइट। AB बेस है, AB क्या है, बेस है, जिसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, राइट। और BC क्या है, हाइपोटेनस है, जो कि 13 सेंटीमीटर है। और AC का वैल्यू है, AC हो गया परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कर लेने हैं। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने जस्ट यहाँ पे लिख के रखा है सानगाड़ी के लिए, और मैथ जल्दी हो जाए इसीलिए। तो आप याद करोगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, राइट। तो परपेंडिकुलर है हमारा AC, राइट। परपेंडिकुलर क्या है, देखिए AC, और हाइपोटेनस H मतलब BC, हाइपोटेनस BC। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, राइट। मतलब साइन थीटा तो मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, राइट। तो इस ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर क्या है और हाइट क्या है वो भी पता करना है आपको, राइट। तो परपेंडिकुलर है AC जो कि 5 सेंटीमीटर हो गया आपका, और बेस सॉरी BC क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस BC दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो 5/13, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/13। इस तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस है देखिए AB, राइट। AB क्या है, बेस। तो लिख दीजिए यहाँ पे बेस की जगह आप क्या लिखोगे, साइड लिखोगे AB, राइट। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो BC है हाइपोटेनस, हो गया, लिख दिए। अब AB का वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको, तो आपने यहाँ पे लिख रखा है AB 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12, और BC का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो 12/13 हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं tan थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों, tan थीटा का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिख दीजिए tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में ढूंढिए, परपेंडिकुलर आपने लिख के रखा है, परपेंडिकुलर देखिए P जो कि AC के बराबर है, तो लिख दीजिए P क्या हो जाएगा, साइड लिखना पड़ेगा ना। और बेस परपेंडिकुलर तो लिखिए AC, बेस क्या है AB है, तो लिख दीजिए AB, राइट। अब AC का वैल्यू लिखिए, परपेंडिकुलर AC का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू कितना है, AC के बदले हम 5 लिखेंगे। और AB देखिए कहाँ है, AB क्या जो कि बेस था,
कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 5/12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकाले। इसके बाद अगर कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। लिख दीजिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, ऐसे देखिए यहां पे आपने लिख के रखा है BC, और बेस क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी P क्या है, P है AC, तो लिख दीजिए AC। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, BC और AC का वैल्यू लिखिए। तो BC पता करिए, देखिए BC का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया 13/5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। चलिए अब दो बचे हुए हैं, सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा का वैल्यू देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए ढूंढिए यहाँ पे आपने इस ट्रायंगल से हाइपोटेनस कौन सा निकाला था, तो जो कि BC के बराबर है, और बेस जो कि AB के बराबर है। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, राइट। BC का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो 13 और AB मतलब 12 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब लास्ट वन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है देखिए, बेस है हमारा BC, B क्या है बेस, तो AB वो क्या है AB के बराबर है, और परपेंडिकुलर AC के बराबर है। अब वैल्यू लिख दीजिए, AB का है 12 सेंटीमीटर और AC का है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 3 या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ आपको ये क्या करना है, आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल राइट एंगल पे है, कौन सा एंगल राइट एंगल पे है, और ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा। ये आपको पता चल गया तो आप सारे एंगल्स या जो साइन थीटा या कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो आप पता कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैं और एक क्वेश्चन दूंगा उसको आप करके दिखाइएगा। तो देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं। क्या होते हैं देख लो कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, इफ AB equal to 5 centimeter, AC equal to 12 centimeter and BC equal to 13 centimeter। तो फाइंड क्या करना होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बल्कि फाइंड साइन बीटा, कॉस, साइन बी, कॉस सी एंड टेन बी। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कॉस देखिए साइन का क्या है बी है और कॉस का सी है, फिर टेन का बी है। तो इस टाइप के जब अलग अलग होंगे, यहाँ पे बी सी ए अलग अलग होता है, तो हमें अलग अलग रेफरेंस लेने होते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो चले पहले हम साइन बी का बात करेंगे। तो साइन बी के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे देख लो। तो रेफरेंस लेंगे, तो ट्रायंगल बनाएंगे पहले हमेशा की तरह। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये AB क्या है, AC क्या है और BC क्या है, राइट। तो चलिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट। A कितना है 90 डिग्री पे है यहां पे, B और C, राइट। तो हम B की जब बात करते हैं तो ये वाला B हो गया, राइट। तो ये होगा AB। चलिए तो क्या किया हमने राइट एंगल ड्रॉ किया, जैसे बता रहा है ABC एक राइट एंगल, देखिए ABC एक राइट एंगल हो गया। जो राइट एंगल कितना है A पे राइट एंगल है, राइट। हो गया ये चीज, देखिए A पे राइट एंगल है और ABC एक राइट एंगल है। अब बात होती है AB का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पता करिए AB कौन सा होगा, AB बेस है 5 सेंटीमीटर, राइट। फिर AC वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो पता करिए AC क्या है, AC यानी परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। और फाइनली BC, ये वाला BC 13 सेंटीमीटर है, राइट। तो हमें क्या पता करना है, साइन B और टेन B। तो पहले जब हम B का बात हो रहा है तो यहां पे B को लेंगे। तो चलिए यहां पे अब क्या हो गया लिख लेते हैं, AB हमारा क्या हो गया, AB क्या है बेस है जिसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर AC परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर,
और BC हाइपोटेनस है। BC क्या है? हाइपोटेनस है, जिसका वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर, राइट। तो साइन बी का कितना होगा? साइन बीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन बी का वैल्यू क्या होगा? साइन बी इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बी सी ए कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान देना है थीटा और बी में कोई अंतर नहीं है। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला? इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर था? देखो, परपेंडिकुलर मतलब AC है, जिसका वैल्यू AC भी। और हाइपोटेनस क्या है? BC, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? AC और हाइपोटेनस BC लिख दिया हमने। अब इसका वैल्यू बैठाओ। AC का वैल्यू देखो 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो साइन B का वैल्यू हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से 12/13, राइट। अब हम cos C का नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल से cos C का नहीं निकलेगा। क्यों? cos C निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम बाद में बताएंगे। इसके बाद पहले हम tan B, देखो ये सेम है BB, राइट। तो tan का निकालते हैं, tan B। तो tan थीटा मतलब बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाबा बता रहा हूं, यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे बी हो, ए हो, सी हो, कोई एक ही बात है। तो चलिए P हमने कितना निकाला था इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर है AC और बेस कितना है? AB, बेस AB, वैल्यू लिख दो। AC 12 और AB मतलब बेस 5, तो 12/5 tan बीटा का आ गया, ठीक है। अब बात आता है cos C का, जैसे मैंने बताया था। तो देखो cos C, अगर cos B रहता तो हम इसी ट्रायंगल के हिसाब से कर लेते, राइट। लेकिन यहाँ पे cos C बता रहा है, मतलब ट्रायंगल C, एंगल जो C है, देखो sin B cos B, मतलब इस एंगल की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, राइट। मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा। तो C का जब लेंगे तब क्या होगा देखते हैं। देखो cos C इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, हमने कौन सा रेफरेंस लिया था? एंगल का रेफरेंस लिया था। कौन सा एंगल था? एंगल B का रेफरेंस लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो यहाँ पे रहेगा उसी को रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला और ये 90 डिग्री है। तो C के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूं, समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल है, बदल जाएगा। अब रेफरेंस ले लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो वही रहेगा, मतलब यहाँ पे। लेकिन अब रेफरेंस हमने क्या लिया था? यहाँ पे B लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C आ जाएगा। सिंपल सी बात है। रेफरेंस आप एंगल C का ले लोगे, यहाँ पे C, तो ये क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा, राइट। समझ में आया? रेफरेंस हमने बदल दिया, जहां पे B था वहां पे C आ गया और C जहां पे था वहां पे B चला गया। तो ये हम अब कौन सा एंगल लेंगे? ये जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा साइन का। आपको साइन C निकाल सकते हो, आप साइन C निकाल सकते हो, tan C निकाल सकते हो। मतलब अब जो निकलेगा थीटा की जगह क्या होगा? सब साइन C के रेफरेंस में आएगा। इसमें आप निकाल रहे थे तो जो भी निकलता साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो वो किसके रेफरेंस में निकलता? B के। जैसे साइन B, कॉस B, समझ में आया? साइन B, कॉस B, tan B, कॉट B, सेक B, कॉसेक B, तो सब B के रेफरेंस में निकलता। यहां पे जो निकलेगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो निकलेंगे वो किसके रेशियो में निकलेंगे? इन द टर्म ऑफ C, राइट। साइन C, कॉस C, tan C, कॉसेक C, सेक C और कॉट C, राइट। तो यहां से समझ में आया? अब क्या होगा? तो यहां पे हमें इस चीज को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का आता है, राइट। तो जब इस टाइप का आएगा तो आप रेफरेंस बदल दोगे, ट्रायंगल का रेफरेंस एंगल बदल दोगे, राइट। तो चलिए देख लीजिए, AC हमने देखा था यहाँ पे। अब इसका पता करेंगे, रेफरेंस समझ में आया? अब करते हैं, क्या करते हैं? अब इसका वैल्यू लिखिए। AC क्या था? देखिए AC 12 सेंटीमीटर, तो जो वहां परपेंडिकुलर था यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा? बेस। उसके बाद AC हो गया, AC, और आ जाइए AC हो गया। अब क्या था? AC हो गया ना, तो BC तो सेम ही रहेगा। AB कितना था? AB 5 सेंटीमीटर। देखिए AB कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो AB
5 सेंटीमीटर, और ये जो BC था वो तो सेम ही रहेगा 13 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए क्या होता है, AB जो है वो सॉरी AC क्या हो गया, नीचे है मतलब बेस जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AB परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और BC जो कि हाइपोटेनस है उसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। राइट, समझ में आ गया। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इस तरह के आपके साइन B और कॉस C अगर अलग टर्म आ जा रहा है, BC अगर B है सारा B है तो कोई आप इसी तरह से निकाल सकते हो, लेकिन एक B है एक C है और एक फिर दूसरा कोई C है, तो क्या होगा अगर ये टर्म अलग अलग आ जा रहा है BC AC या BC, तब क्या होता है आपको ये जो साइड है, ये जो एंगल है इसको रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। C है तो आप C करिए, B है तो B करिए, इस तरह से। क्लियर है। तो अब क्या होगा, इस तरह से जब चेंज हो जाएगा तो आप कॉस का निकाल सकते हैं। हमने कर दिया, देखिए तो कॉस C, तो हमें कॉस C मतलब B अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, लिख दीजिए पहले AB, और हाइपोटेनस BC। तो AB हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा कॉस C का वैल्यू। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आपको इस तरह के टर्म मिलेंगे, साइन B है, हो सकता है कि साइन A दे और कॉस B दे, ठीक है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, पहला वाला एक एक टर्म में लोगे, एक एंगल A रहेगा और इसका जो होगा वो एंगल B हो जाएगा, टर्म बदल जाएगा। जैसे ये इसको मैंने B में किया, राइट, देखिए A तो राइट एंगल में था, B यहां पे आ गया, और यहां पे चूंकि C के टर्म में पूछ रहा है तो इसीलिए यहां पे हमें चेंज कर देना पड़ा, राइट। चेंज करोगे तो सारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर, बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान से करो, इस तरह के सम्स बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसमें क्या होता है, इन अ ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बता दे राइट एंगल कहां पे है, B पे है, राइट। तो आप जब एंगल करोगे वो B पे 90 डिग्री का रखोगे। फिर AB, इसमें AB 12 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर, राइट। मतलब दो ही साइड दिए बच्चों। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ट्रायंगल के तीनों साइड हमें दे दिए गए थे, अभी दो ही साइड है, और तब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन ए और टैन ए निकालना है। तो साइन ए और टैन ए मतलब रेफरेंस, मैंने जो बताया था पिछले सम्स में, रेफरेंस एंगल ए ही होगा। तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहां पे है, B है। तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे राइट एंगल B कर दो। ओके, ये हो गया राइट एंगल B। अब क्या करना है, ये हो गया B आपका। ओके, तो A यहां पे होगा और C यहां पे होगा, क्योंकि साइन के रेफरेंस में लेना है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, AB का वैल्यू कितना है, तो पता करिए AB ये 12 सेंटीमीटर, राइट। और फिर BC 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें साइन क्या पता करना है, साइन A निकालना है। तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, लिख लीजिए यहां पे। तो हाइपोटेनस तो पता ही नहीं हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप सम्स आते हैं कि दो एंगल दिया रहता है और दो साइड्स दिए रहते हैं, कोई भी दो साइड्स, और तीसरा साइड मिसिंग रहता है। तो उसके लिए इलाज है कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि
AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, राइट। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके थ्रू हम, अगर आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है पाइथागोरस थ्योरम का, उस आपको देख लीजिएगा, राइट। ये होता है। तो चलिए देखिए, AC नहीं दिया हुआ है तो AC का ही वैल्यू निकालना है। तो AC स्क्वायर AB का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस BC जो है 5 सेंटीमीटर, 12 का 144 और 5 का 25, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, तो 459 426 169। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 169 मतलब AC का वैल्यू आ जाएगा 13, राइट। AC का वैल्यू आ जाएगा 13, ये निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो AC का वैल्यू क्या हो गया 13, यानी इसका वैल्यू मिल गया हमें 13 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो अब हम निकाल सकते हैं। पहले लिख लेते हैं इधर कि AB हो गया हमारा बेस, जिसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और BC परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और AC जो कि है हाइपोटेनस जिसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। मालूम है, ये 3 चीज पता किया हमने, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है साइन ए एंड टैन ए। तो साइन ए मतलब साइन थीटा मतलब बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC के बराबर है इन द टर्म ऑफ दिस ट्राइंगल, और हाइपोटेनस जो है वो AC के बराबर है। हमने निकाला, P का वैल्यू निकाला 5 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, मतलब साइन ए का वैल्यू होगा 5/13। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब हम दूसरा जो है टर्म tan ए निकालेंगे। तो tan ए क्या होता है, P/B, यानी P परपेंडिकुलर B अपॉन बेस। तो tan AP, P परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, या पहले लिख दो BC इक्वल्स टू बेस कितना है AB है, तो BC देखिए, BC जो कि 5 सेंटीमीटर है और AB 12 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलके हो गया हमारा आंसर, राइट। 5/13 और 5/12, राइट। समझ में आ गया। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। ये हमेशा लर्न कर लीजिए, ये बिना लर्न किए हुए नहीं होगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इंट्रोडक्शन और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।